ट्रैवल ब्लॉग है वो है वेल्लोर फोर्ट विज़िट करना, जो कि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है वेल्लोर। तो आप वेल्लोर पे आपको काटपाड़ी जंक्शन या मतलब बाहर से आ रहे हैं तो जंक्शन यहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा, चेन्नई से आपको वेल्लोर आना पड़ेगा। और ये है इधर का वेल्लोर फोर्ट के सामने का बस स्टॉप, जहाँ पर आपको पहुँचना होगा। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लोकल बसेस भी चलती है, ऑटो भी चलते हैं। तो आप इस तरह से बस या मतलब डायरेक्ट बस या ऑटो लेके आप वेल्लोर फोर्ट आ सकते हैं। तो ये एंट्री गेट है वेल्लोर फोर्ट का। यहाँ पर इस तरह का कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम जाएंगे, मंदिर है यहाँ पर बहुत ही फेमस है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, पुरातात्विक विभाग जिसे हम कहा जाता है। तो ये मंदिर जो है पुराने ज़माने का जो है फोर्ट, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 3 लैंग्वेज में इसका सर्वेक्षण दिया गया है, किस तरह का इसमें का मतलब जो दिया गया अंदर की नक्काशियाँ, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप विज़िट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बाहर का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गार्डन जैसा भी है, आप बैठ भी सकते हो। तो आप चाहो तो इसमें फुल डे जो है स्पेंड कर सकते हो। ये एक वन डे ट्रिप भी हो सकता है आपके लिए। बहुत ही अच्छा एक है, शांत वातावरण है। फूल की सामग्री और पूजा वगैरह की सामग्री जो है बाहर की तरफ मिल जाती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं। तो ये पहला दरवाज़ा गए सबका, दरवाजे की जो नक्काशी है, जो इसका बनाया हुआ है, वो आप देखिए कितना मस्त है, पूरा लकड़ी का है। और आप जहाँ गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुराना मंदिर, अभी भी ये दरवाज़ा इसी तरह से खड़ा हुआ है। देखिए कितना लंबा है। तो मुझे लगता है कि जब पहले के समय में युद्ध वगैरह होते होंगे तो दरवाजे को बंद कर देते और इसके अंदर सेफली अपनी जो फैमिलीज़ होती हैं उनको बचाया जा सकता होगा, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। तो बुलंद दरवाज़ा हम कह सकते हैं। और ये दूसरा दरवाज़ा है, उसके बीचों बीच स्पेस है, जहाँ पर भी आप आराम से बहुत सारी चीज़ें देखने को मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मंदिर का यहाँ पे दान पत्र है, तो आप दान दे सकते हो, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ सेकंड दरवाज़ा, जिसके बाद हम जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये दरवाज़ा देख के ही मंत्रमुग्ध हो गई थी गाइस। तो ये है सेकंड दरवाज़ा। सेकंड दरवाजे से हम अंदर एंट्री लेते हैं। सेकंड दरवाज़ा भी कुछ इसी तरह से लंबा है, पर थोड़ा सा हाइट में छोटा है। तो ये मंदिर में सबसे पहले पहुँचते ही आपको गणपति जी के दर्शन मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में गाइस आप लिख दीजिए जय गणपति भगवान जी। उसके बाद चारों तरफ भगवान ही भगवान है, आप एक एक करके सारे भगवान को घूमते जाइए। प्रसाद यहाँ नहीं मिलता है गाइस, यहाँ पे सिर्फ विभूति देते हैं, चंदन मतलब ऐसे पाउडर टाइप का होता है टीका लगाने के लिए। और अभी संध्या, हम लोग शाम के समय पहुँचे थे तो संध्या आरती का यहाँ पर चल रहा था, तो आप देवियों के नाम भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ आप घूमते जाइए, आपको भगवान मिलते जाएंगे। ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको पंडित मिलेंगे जो कि पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं शाम के समय में। इस तरह का एक बड़ा सा दीपक होता है जिसमें लोग अपना तेल जो घर से लाए होते हैं वो रख कर जलाए देते हैं, कपूर लोग को जलाते हैं। तो ये चारों तरफ आपको देवियाँ ही मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे नाम भी लिखे होंगे, बहुत कठिन कठिन नाम होते हैं गाइस, आप पढ़ भी सकते हो, कुछ को आप पहचान भी सकते हो। जैसे हम जो है आसानी से कलर से या उसके शस्त्रों से पहचान लेते कि कौन सी देवी